वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल में सोनालिका चौहान आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम मनोवैज्ञानिक टॉपिक पर्सनालिटी व्यक्तित्व को अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन सारे इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह भी व्यक्तित्व पे ही होगा। हम व्यक्तित्व को दो भाग में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर व्यक्तित्व के अर्थ को समझ लेते हैं। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का मीनिंग देख लेते हैं कि व्यक्तित्व होता क्या है। तो यदि हम व्यक्तित्व को एक सामान्य से अर्थ में देखें तो किसी व्यक्ति के रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, उसके कद, उसके व्यवहार से लगाया जाता है, क्योंकि ये सारे ही गुण एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व शब्द है वह अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के पर्सोना का एक अंग्रेजी रूप है, जिसका मीनिंग होता है मुखौटा या मास्क। तो जो यूनानी लोग थे वह मुखौटा पहनकर, मास्क पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, परंतु समय के साथ इस शब्द का अर्थ बदल गया। हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसके अर्थ में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। तो व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का समावेश भी होता है। व्यक्तित्व मनुष्य के गुण, क्षमता, लक्षण, विशेषता आदि की इकाई होती है। हम किसी का रंग, रूप या लंबाई चौड़ाई देखकर व्यक्तित्व को नहीं नाप सकते। तो यहाँ पर हम कुछ परिभाषाओं के द्वारा भी व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस परिभाषा को समझेंगे कि विग एवं हंट के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को क्या कहा है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यहाँ पर विग और हंट ने व्यक्तित्व को एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार की विशेषता जो होती है उसका योग बताया है। अगली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। तो गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। एक व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण होते हैं वे सारे गुण व्यक्तित्व कहलाता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं। हमारी अगली परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजना का निर्णय करते हैं। आलपोर्ट ने यहाँ पर व्यक्तित्व को जो योजना होती है उससे पहले जो निर्णय किया जाता है उसी निर्णय को व्यक्तित्व कहा है। यहाँ हम इतनी परिभाषाएं इसलिए देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होती है उसमें मनोविज्ञान के आधार पर कौन सी परिभाषा किसने दी, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप जितनी अधिक परिभाषा देखोगे उतना ही आपको टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा और आपको आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिलते चले जाएंगे। अगली परिभाषा है वाटसन के अनुसार। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। यहाँ पर वाटसन ने हमारे द्वारा जो क्रिया की जाती है उसी को व्यक्तित्व कहा है। अगली परिभाषा है ड्रेवर के अनुसार। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है।
तो यहाँ पर ड्रेवर ने जो मनुष्य के अंदर शारीरिक, नैतिक, मानसिक गुण होते हैं, जब वह इन गुणों के द्वारा समाज में व्यक्तियों से जो भी आदान प्रदान करता है विचारों का, उन्हीं विचारों को व्यक्तित्व कहा है। तो आई होप यहाँ पर आपको व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। अब हम व्यक्तित्व की विशेषताएं समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है आत्मचेतना, जो कि व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता होती है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने समझने की सबसे अधिक शक्ति है। तो वह अपने इस सोच के द्वारा, अपनी इस आत्मचेतना के द्वारा ही किसी की प्रशंसा, किसी की अच्छाई, विफलता, ये सारे अनुमान लगा सकता है। इसलिए व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता आत्मचेतना कहलाती है। सेकेंड है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। तो जो मनुष्य है, मानव है, एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसका जो शरीर है, उसका मस्तिष्क है, वह स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ मस्तिष्क और एक स्वस्थ शरीर ही व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। विकास की निरंतरता मीन्स आगे बढ़ते रहना। तो जो भी हम कार्य करते हैं या हम अपनी सोच के अनुसार जब भी आगे बढ़ते रहते हैं, तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है। हम अपने विचारों, अनुभव के आधार पर जो विकास के कार्य करते रहते हैं, इसी को व्यक्तित्व की विशेषता कही गई है। आगे है सामंजस्य। तो व्यक्ति जो है वह अपने बाहरी जीवन, अपने वातावरण में और अपने आंतरिक जीवन में दोनों जगह सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए व्यक्तित्व की सामंजस्य भी एक विशेषता हो गई। अगली विशेषताएं है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। तो जो मनुष्य है वह हमेशा जो भी कार्य करता है, किसी एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य के कारण ही करता है। तो हम उस व्यक्ति के इस व्यवहार से, उसके इन लक्ष्यों से उसके व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। इसलिए निर्देशित और लक्ष्य प्राप्ति भी व्यक्तित्व की विशेषता है। अगला है सामाजिकता। मनुष्य सामाजिक व्यक्ति है और उसका अधिकांश समय समाज में ही व्यतीत होता है। तो अपने समाज में भी वह अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क में आता है, तो उससे भी उसके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वह सामाजिक भी व्यक्तित्व की एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता है एकीकरण। व्यक्तित्व की विशेषता के रूप में एकीकरण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति का शरीर के जो भी अंग होते हैं वह अकेले कार्य नहीं करते हैं। उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, इन सभी चीज़ों का एकीकरण होता है। तो ये सारी व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व के प्रकार देख लेते हैं। तो जो व्यक्तित्व के प्रकार है, उनका वर्गीकरण अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से दिया गया है। किसी मनोवैज्ञानिक ने शरीर की रचना के आधार पर प्रकार बताए हैं, किसी ने सामाजिक शास्त्र के आधार पर बताए हैं और किसी ने मनोवैज्ञानिक आधार पर बताए हैं। तो आज हम यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रकार से व्यक्तित्व के प्रकार देखेंगे। मनोवैज्ञानिक जो प्रकार है उसमें भी अनेक मनोवैज्ञानिक है। तो आज हम जुंग का व्यक्तिगत वर्गीकरण देखेंगे, जो कि सबसे अधिक मान्य है। तो जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, एक है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। तो सबसे पहले हम अंतर्मुखी को समझ लेते हैं कि अंतर्मुखी क्या होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति अपने ही आप में मस्त होते हैं। यह संकोची और कम बोलने वाले होते हैं। इन्हें अकेला रहना पसंद होता है। इनके मित्र भी कम होते हैं और यह चिंतन प्रवृत्ति के होते हैं। और संकोची होने के कारण यह अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं।
ये अपनी बात को रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं और इन्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना, इन्हें एकांत रहना पसंद होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वह वैज्ञानिक, दार्शनिक, लेखक आदि होते हैं। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि जो व्यक्ति सिर्फ अकेला रहना पसंद करे, जो संकोच करता है, उसे हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कह सकते हैं। आगे हम बहिर्मुखी समझ लेते हैं। बाहर। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वह बाहरी जगत में रुचि लेते हैं। यह साहसी और आक्रामक व्यवहार वाले होते हैं। इन्हें मित्र बनाना पसंद होता है। किसी के भी साथ शीघ्रता से मिल जाते हैं, समायोजन भी कर लेते हैं और अपने विचारों को अन्य के सामने प्रस्तुत करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं। यह किसी भी चीज़ के नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह एक अच्छे राजनीतिक, अच्छे व्यापारी और शिक्षक होते हैं। तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वह सबके साथ घुल मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी यह व्यक्तित्व के दो प्रकार देखे। आगे बढ़ते हैं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है वातावरण। हमारा जो वातावरण है वह व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है। हमारे आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं, वह किस रूप रंग के, किस आदत के, वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उससे हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है। अगला है वंशानुक्रम। तो हमारे व्यक्तित्व को हमारा वंश भी प्रभावित करता है। जो वंश होता है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जो संवेग होते हैं, वह हमें अपने वंश से ही प्राप्त होते हैं। तो अगली जो कारक है वह है मानसिक योग्यता। तो जो भी व्यक्ति यदि मानसिक रूप से अच्छा होगा, उसमें जितनी अधिक मानसिक योग्यता होगा, वह उस योग्यता के अनुसार अपना व्यवहार प्रदर्शित करेगा। उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अधिक विकसित होता चला जाएगा। तो इस प्रकार मानसिक योग्यता भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगला है शारीरिक रचना का प्रभाव। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, हमारी लंबाई, चौड़ाई, कद, भार, रूप, रंग, ये सभी भी किसी न किसी रूप में हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला है विद्यालय का प्रभाव। जो विद्यालय होते हैं, जो पाठशाला होती है, उसका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर अनिवार्य रूप से पड़ता ही है, क्योंकि विद्यालय के अंदर अनेक ऐसे गुणों का विकास होता है जो हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। इसलिए विद्यालय का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगला है बालक के समूह का प्रभाव। समूह मीन्स बालक किस प्रकार के दोस्तों के साथ, किस प्रकार के पड़ोसियों के साथ अपना समय व्यतीत करता है, उनके प्रभाव का भी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं